नमस्कार दोस्तों, मैं उपन झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों, मेरे हाथ में एक बहुत लंबा चौड़ा सा पर्चा आप देख रहे होंगे ना। आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे। आपने हमारा बोर्ड पर भी लिखा देखा होगा, चकबंदी में पर्चा 5 क्या होता है। तो जो मैं पर्चा लिए हूँ अब इस समय हाथ में, यही दोस्तों चकबंदी में पर्चा 5 आपको भी ऐसा मिलेगा अगर आपके यहाँ चकबंदी होगी या होने वाली होगी। तो आज इसी पर्चे के विषय में डिस्कस करेंगे। ये पर्चा क्या होता है और इसका क्या मतलब होता है, आप इसे कैसे रीड करेंगे, इसमें क्या क्या जानकारी मेंशन होती है पूरा। अभी हालांकि आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा प्रॉपर तरीके से पर्चे में, इसको मैं स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। A to Z जानकारी, एक एक वर्ड का मतलब आपको समझाऊंगा। इस पर्चे में जो जो लिखा है, जितने खाते धारक हैं, उनका कितना अंश है, कहां पर जमीन है वगैरह, पूरा डिटेल इस पर्चे में आपको लिखी होती है। इसी पर्चे के संबंध में आज हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक और पूरा देखना है। अगर आपने स्किप कर दिया वीडियो तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, आपको कुछ समझ में आता है नहीं आता है। ये वीडियो दोस्तों काफी डिमांड के बाद बनाया जा रहा है। मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, चकबंदी क्या है, चकबंदी की पूरी प्रक्रिया क्या है और चकबंदी में क्या फायदे और क्या नुकसान है। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, उससे आपको बेसिक जानकारी चकबंदी की हो जाएगी। और उसके बाद चकबंदी का जो पहला स्टेप होता है वही होता है, सर्वे वगैरह होता है। सेकेंड स्टेप में आपको पर्चा 5 दिया जाता है, जो कि आपके लेखपाल, चकबंदी लेखपाल और जो कानून गो एसीओ वगैरह ये सब बनाकर देते हैं। तो इस पर्चा का पूरा ज्ञान आपको इस वीडियो में मिलने वाला है प्रॉपर स्क्रीन पर। तो पहले हम ये समझ लेते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी कि दोस्तों इस पर्चे में जो भी जमीन अंकित होगी वो दोस्तों हेक्टेयर में लिखी रहती है, हेक्टेयर में। ठीक है, यहां पर बीघा नहीं लिखा रहता है। तो आपको ये बेसिक जानकारी ये होनी चाहिए कि 1 हेक्टेयर बराबर कितने बीघे होते हैं। तो 1 हेक्टेयर में हम पहले विश्वा की बात कर लेते हैं, 100 विश्वा होते हैं। मैंने विश्वा की बात क्यों की, इसका भी रीजन बताऊंगा। 1 हेक्टेयर बराबर 100 विश्वा होता है। अब विश्वा दोस्तों हर जगह लगभग एक ही नाप होती है, कहीं पर कट्ठा बोलते हैं, कहीं पर दोस्तों इसको फीट में नापा जाता है। इंडिया में अलग अलग दोस्तों मानक माने गए हैं, लेकिन हेक्टेयर दोस्तों एक यूनिवर्सल नाप है और उसमें 100 विश्वा होता है। अब बीघे की बात करते हैं तो अगर आप पश्चिमी यूपी तरफ चले जाएंगे तो वहां पर शायद 7 विषय का बीघा होता है। अगर आप मिड यूपी में चले जाएंगे तो लगभग 10 विषय का एक बीघा होता है। अगर जहां से मैं बिलोंग करता हूं दोस्तों, कानपुर से, तो यहां पर 20 विश्वा का एक बीघा होता है। तो कहीं ना कहीं वेरिएशन अलग अलग क्षेत्र में दोस्तों होते हैं। इस वजह से मैं हेक्टेयर को विश्वा में लिखा हूं, बीघे में इस वजह से नहीं लिखा हूं। ध्यान ये रखिएगा, आपके यहाँ कितने विश्वा का बीघा होता अपने अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कहीं कहीं पर दोस्तों 1 बीघा बराबर 1 बीघा में दोस्तों अगर हम बात करें, कहीं कहीं पर 7 विश्वा होता है और किसी किसी क्षेत्र में दोस्तों यही 10 विश्वा होता है और कहीं कहीं 20 विश्वा होता है। मतलब 1 बीघे की बात करें तो कहीं कहीं 1 बीघे में 1 बीघे बराबर 20 विश्वा हो सकता है, कहीं 10 विश्वा हो सकता है, कहीं 7 विश्वा हो सकता है। तो ये पहले आप वेरीफाई कर लें, है ना। कुल मिलाकर इस पर्चे की बात करूं, मैं चकबंदी की बात करूं तो हेक्टेयर में जमीन लिखी होगी, तो आपको हेक्टेयर में समझना बहुत जरूरी है। अगर 1 हेक्टेयर लिखा है तो इसका मतलब है 100 विश्वा। मतलब मेरे अकॉर्डिंग इसमें 20 का विश्वा होता है, मतलब बीघा होता है, तो 5 बीघा बन जाएगा मेरे यहाँ के अकॉर्डिंग। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपके यहाँ 10 विश्वा का होता है तो आपको 10 से भाग देना पड़ेगा, तो 10 बीघा बन जाएगा जमीन। अगर कहीं पर जमीन 1.3209 हेक्टेयर लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा ये पहले समझ लेते हैं। तो पहले मैं इसे रफ कर देता हूं या ऊपर समझा देता हूं। 1.3209, तो 1 का मतलब तो हो गया ये 1 हेक्टेयर हो गया, तो मतलब 5 मतलब 100 विश्वा हो गया। टोटल 1 हेक्टेयर में 100 विश्वा होता, प्लस 0.3209, इसका मतलब हो गया 32 विश्वा और प्लस 32 विश्वा प्लस ये विश्वांशी में दोस्तों लिखा है, इसको आप विश्वांशी में ही लिख सकते हैं। ठीक है, 9 विश्वांशी, या हालांकि एक विश्वांशी में एक विश्वा में 100 विश्वांशी होता है, इतना आप और एक मोटा मोटी आइडिया लगाइएगा। मतलब विश्वांशी बहुत ही छोटी आपकी नाप होती है। मतलब 100 विश्वा बराबर 100 विश्वांशी बराबर 1 विषय होता है, ध्यान रखिएगा। तो अब अगर आप इसे कन्वर्जन करेंगे तो कुल मिलाकर 132 विश्वा
प्लस 9 विश्वांशी हो जाएगा। तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं विश्वांशी को, तो 132 विश्वा टोटल बन गया, 132 विश्वा। अब अगर आपके यहाँ 20 विषय का विश्वा होता है तो इसे डिवाइड करिएगा तो लगभग 6 बीघा 12 विश्वा जमीन बनेगी। अगर आपके यहाँ सपोज दैट 10 विश्वा का 1 बीघा होता है तो आप इसे 10 से डिवाइड करिएगा तो लगभग 13 बीघा के आसपास जमीन बनेगी। ठीक है, तो ये कन्वर्जन करना आपको आना चाहिए, तभी आप चीजें समझ पाएंगे। आपको इस पर्चे में पूरी डिटेल क्या है उसके लिए हम आपको डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलते हैं, जिससे आप भली बात इस पर्चे को पढ़ना जान सकें। और दोस्तों अगर इस पर्चे में आपकी कोई भी गलती बाई मिस्टेक हो गई है तो बाई मिस्टेक मत समझिएगा कि आपकी जमीन थी मान लो 4 बीघा चढ़ गई इसमें 3 बीघा, तो आपने सोचा बाई मिस्टेक हो गया होगा। यही बाई मिस्टेक आपको बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना आगे चल के करना पड़ सकता है। इस वजह से इस पर्चे में कोई भी प्रॉब्लम्स है तो तुरंत उसको लिखित में अपने लेखपाल या कानून को जो चकबंदी वाले अधिकारी होते हैं उनको देना होगा और इस पर्चे में पूरा विवरण सही और सटीक चढ़वाना होगा। तो पूरा डिटेल इसको पढ़ना कैसे, इसके लिए हम ले चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बट आपको थोड़ा सा अगर बड़ा भी हो जाता तो लेकिन यहाँ पर संपूर्ण जानकारी मिलेगी, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो वीडियो आपको पूरा देखना है। तो दोस्तों बोर्ड के बाद अब आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर आया हूँ लाइव चकबंदी पर्चा जो होता है ना, जिसे जोत चकबंदी आकार पत्र 5 बोलते हैं, ये ऐसा दिखता है। और यहाँ पर कुछ मैंने एडिटिंग कर रखी है, मतलब कि जैसे गांव और नाम वगैरह हाइड कर रखा है सिक्योरिटी पर्पज से। पर्चा 5 जो आपको मिलेगा ऐसा दिखेगा, जिसका नाम होगा जोत चकबंदी आकार पत्र 5 और काफ़ी यहाँ डिटेल लिखी रहती है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है, तो विवरण पढ़ने के बाद यहाँ पर पूरी उन किसानों की डिटेल दी रहती है जिन किसानों के नाम होते हैं। जैसा कि हमने बताया चकबंदी में पर्चा 5 तब मिलता है जैसे अगर 10 बीघे का खेत था और आप में उसमें आपसी बंटवारा आप लोगों के दादा या चाचा लोग कर रखे हैं, तो सरकार के पास तो आपसी बंटवारा का रिकॉर्ड नहीं होता है ना कि आपने कितनी जोत रखी, बट उनके पास उस पूरे गाटा संख्या का, उस पूरे चक संख्या का डिटेल होता है कि ये गाटा संख्या 10 बीघे का है और उसमें इतने हिस्सेदार हैं और ये रिकॉर्ड रहता है। बट उसमें ये रिकॉर्ड नहीं रहता कौन किस दिशा में जोते हुए है। तो उसी का रिकॉर्ड मतलब आपके जो चकबंदी के बाद कितने जो उस गाटा संख्या में खातेदार है वो पर्चा 5 में लिखा रहता है, वही देखिएगा लिखा है। मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर इनके पास एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर का संख्या दिया होगा। यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा है तो कन्फ्यूजन ना हो सकता है थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो जाए कि हिंदी के अंक लिखे जैसे 1 और 8 और 7 187 ये लिखा हुआ है ना, 187 हिंदी में। अब इसके बाद ये दोस्तों यहाँ पर खातेदारों का विवरण होगा पूरा, ठीक है, ये खाते का वर्ष होगा। इसके बाद चकबंद मतलब गाटा संख्या क्या है ये लिखा होगा, उस गाटा संख्या में रकबा कितना है वो लिखा होगा। मैं अभी सब आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर खातेदारों के नाम लिखे, जितने भी उस संख्या में 187 नंबर जो रजिस्टर संख्या है मतलब खाता संख्या है उसमें ये सभी लोगों के खातेदारक हैं। अभी इनका हिस्सा भी अलग अलग लिखा होगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ। तो ये तो सारे नाम लिखे होंगे, मैंने हाइड कर रखा है दोस्तों, सिक्योरिटी पर्पज है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पर उस चक संख्या में जैसे एक खेत था 10 बीघे का, उसमें मान लो आपके चाचा भी जोते हुए हैं, आपके पिताजी भी जोते हैं, आपके दादा भी जोते हैं, तो इन सभी के नाम होंगे। अगर उनमें से किसी एक की मृत्यु हो गई होगी तो उनके जो लड़के होंगे उनके नाम और उनकी पत्नी के नाम यहाँ पर चढ़े होंगे। अब इसके बाद ये दोस्तों खाते का वर्ष चढ़ा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद मेन जो अपने जरूरी वाली चीजें वो यहाँ पर लिखी होंगी। जैसे यहाँ पर लिखा 114A 114B और 106 मी का मतलब होता है दोस्तों मिल जुमला मतलब 106 में जो 106 गाटा संख्या है उनमें जितने भी यहाँ पर खातेदार चढ़े हैं सभी का वहां पर हिस्सा है। ध्यान रखिएगा सभी का 106 में हिस्सा है, तभी यहाँ पर मी लिखा है मतलब मिल जुमला लिखा हुआ है। 114 एक गाटा संख्या है, इसको आ और बा 2 भागों में बांट रखा है ना, और 106 अलग है जिसमें मिल जुमला है। तो कुल मिलाकर 187 नंबर जो 187 नंबर खाता संख्या है इसमें 2 गाटा संख्या चढ़े हुए हैं, 114A और 114B। एक तो ये हो गया और 106 अलग से चढ़ा हुआ है। अब इनमें कितना रकबा है, जैसे 114A का कितना रकबा है 0.4350, ठीक है, मतलब कि 43 बिस्वा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि लगभग
यहाँ पर हेक्टेयर में जमीन चढ़ी होती है दोस्तों, हेक्टेयर में ध्यान रखिएगा। तो 1 हेक्टेयर में 100 बिस्वा होता है। अगर आपके यहाँ दोस्तों 20 बीघे का बिस्वा होता है तो 5 बीघे के 1 हेक्टेयर हो गया, बट कहीं कहीं पर 10 मतलब कि जो बीघा होता है वो 10 बिस्वा का होता है, तो उस हिसाब से 1 हेक्टेयर में 10 बीघे बन जाएंगे। समझ में आ गया? मैं बोर्ड पर भी आपको समझा चुका हूँ। तो हमारे यहाँ 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है, मतलब 1 हेक्टेयर में 5 बीघे बनेगा, क्योंकि 100 बिस्वा का 1 हेक्टेयर होता है तो उसको 20 से भाग देंगे तो 5 बीघे का 1 हेक्टेयर बनेगा। तो जैसे 114 में 0.4340 तो हेक्टेयर में लिखा है, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो बिस्वा में आ जाता है। तो 43 बिस्वा 5 बिस्वांशी रकबा है 114 आ में, ठीक है, 43 बीघे 43 बिस्वा। इसके बाद 114 में 1.3680 है ना, ये शायद 6 ही लिखा है, मतलब कि 1 हेक्टेयर और 36 बिस्वा 8 बिस्वांशी। अब 1 हेक्टेयर में 5 बीघा होता है तो मतलब जमीन हो गई 5 बीघा 36 बिस्वांशी। 36 में कितना 20, तो टोटल बन गया 6 बीघा और 16 बिस्से के अप्रॉक्स, 6 बीघा 16 बिस्से बन गया। कि देखिए 1 का मतलब हो गया 5 बीघा, और इसका ये 36 अगर लिखा है तो इसका 36 20 से भाग दे दीजिएगा, मेरे यहाँ क्योंकि 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है तो 20.16 बचेगा, मतलब कि 1 बीघा और तो 5 + 6 बीघा और 16 बिस्से का ये 14 बा बन जाएगा। और 103 जो मिल जुमला है ये लगभग 12 बिस्वा 8 बिस्वांशी का है। तो इन तीनों का योग अगर 187 खाता नंबर का आप पूरा रिकॉर्ड देखें, टोटल इसमें कितनी जमीन है, तो इन तीनों का योग करके यहाँ पर लिखा गया है 1.9390, मतलब कि 1 हेक्टेयर और 93 बिस्से और 9 बिस्वांशी, मतलब कि लगभग आपका यहाँ पर जो पूरा चक बनेगा वो बनेगा जाकर 9 बीघा और 9 बिस्वांशी के आसपास, मतलब 10 बीघे में थोड़ा सा कम बनेगा पूरा रकबा। 1 हेक्टेयर लिखा है, 1.939 लिखा है, मतलब 1 हेक्टेयर और 9 और 3 93, 9 और 3 बिस्वा, मतलब कि अब पहले तो 5 बीघा का तो 1 हेक्टेयर हो गया, इसके बाद 93 बिस्वा को और आप कन्वर्ट कर दीजिए बीघे में, तो 20 से भाग देंगे तो 20 चौको 80, 4 बीघा टोटल वो हो गया और 13 बिस्से और बचा। तो मतलब कि यहाँ पर 9 बीघा 13 बिस्से टोटल जमीन बच रही, बिस्वांशी को मैंने ऐड नहीं किया है। तो 187 चक में टोटल इतनी जमीन थी, अब इसमें इतने खातेदार थे, ये समझ में आ गया। अब सबका अलग अलग यहाँ पर देखिएगा विवरण दिया गया है। 114 को 9 भागों में बांटा गया है, वो लिखा है 114 आ को 9 भागों में, 114 को 2 देखो 1/2 किया गया 2 भागों में, और 106 को फिर से 9 भागों में बांटा गया, ऐसे जोड़ करके फिर टोटल यहाँ लिखा है। अब यहाँ पर दोस्तों पूरा विवरण लिखा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, जैसे दोस्तों ऊपर की अब कुल मिला 187 में इतने खातेदार के सभी के नाम चढ़े थे। अब इनके इन नामों में कितना कितना टोटल 10 बीघा जो जमीन ये 1.93 निकली, इनमें कितना कितना इनका हिस्सा पड़ता वो यहाँ लिखा है। देखिए यहाँ लिखा है खाते का विभाजन ज्योति चकबंदी आकार पत्र 4 के संबंध के अनुसार पूरा विवरण दिया गया। जैसे एक खातेदार धारक है, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने कट भी कर रखा है, ये 1/8 के हकदार हैं। दूसरे खातेदार ये भी 1/8 के हकदार हैं। एक कोई तीसरा खाता धारक है, ये 1/3 का हकदार है। अब ये टोटल हक किसमें बन रहा है, ये 1.9390 में, मतलब 10 बीघा में जो एक खातेदार है वो 1/8 का हकदार, दूसरा 1/8 का, तीसरा 1/3 का, और चौथा फिर 1/8 का, पांचवा खातेदार वो 1/12 का हकदार है, छठा 1/12 का, सातवां 1/12 का, आठवां 1/12 का। ये तो होगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देने और योग गई, जब यहाँ पर आप देख रहे थे ना यहाँ CH18 लिखा है, तो CH का मतलब होता है चकबंदी के बाहर। वह भूमि दोस्तों इस रकबे में 0.01 क्या है, भूमि जो कि चकबंदी के बाहर है, मतलब कि इसकी चकबंदी नहीं की जाएगी, ये जहां है वहीं पर रहेगा, है ना। CH का मतलब होता है, तो उसी को देखिएगा। गाटा संख्या 106/9 में मौके पर इतना 0.0334 संख्या जो तालाब पाया गया, इतने रकबे में इतने बिस्वा में दोस्तों तालाब पाया गया, इस वजह से चकबंदी बाहर कर दिया गया, है ना।
इसके बाद घाटा संख्या 114/2 मौके पर 0.01 पर आबादी पाई गई। यहाँ पर किसी का घर बना है तो इसको भी चकबंदी बाहर कर दिया गया। 10 विषय में टोटल लगभग 3 विषय इधर और 1 विषय 4 विषय पर चकबंदी के बाहर कर दी गई है। तो कुल मिलाकर आपकी 10 बीघा में 4 विषय कम करने के बाद ये सभी का खाता लिखा हुआ है। अब आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे 10 बीघा था तो जिसका 1/3 का जो हकदार था तो लगभग 3.3 के अप्रॉक्स उसको मतलब 3 बीघा के अप्रॉक्स जमीन मिलेगी। जो 1/8 का हिस्सेदार था उसको लगभग 1 बीघा जमीन मिलेगी और जो 1/12 के हिस्सेदार है वो लगभग 15 विषय के हकदार होंगे। आप भाग दे सकते हैं 10 बीघा में इनका भाग दीजिए, सभी का पूरा डिटेल निकल कर आ जाएगा कि टोटल जमीन हमारे पास थी 1.9390। उसमें से जो पहला हकदार उसका निकालना तो 1/8 से भाग दीजिएगा, उसका हक पूरा निकल आएगा कि उसके हक में कितना रकबा है निकल आएगा। और इसको माइनस भी करना है क्योंकि ये चकबंदी बाहर तो इसको चकबंदी में ऐड किया नहीं गया है तो इसको बाहर करना है। तो कुल मिलाकर ये पर्चा 5 में लिखा रहता है आपका टोटल कितना जमीन था, उसमें कितने हिस्सेदार हो गए, उन हिस्सेदारों को कितना कितना रकबा अब मौजूदा में बना हुआ है और उस जमीन पर कोई अगर घर बन गया होगा तो उसे चकबंदी बाहर कर दिया जाएगा, तालाब हो गया तो उसे चकबंदी बाहर कर दिया जाएगा। तो पर्चा 5 का मेन उद्देश्य ये होता है बांटने का सरकार का कि आप लोग ये पता कर लें कि आपका जो रकबा है, आप जो जमीन आपके नाम जितनी थी वो आपके पास है या नहीं है। अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है, कोई आपका घाटा संख्या नहीं चढ़ा है तो उसकी तुरंत आप अपने लेखपाल या जो आपका एसी होगा उससे शिकायत करें कि हमारा सर ये रकबा नंबर नहीं चढ़ा है या आपका यहाँ पर हिस्सा गलत हो जाता है। जैसे ये कोई खातेदार इनका 1/8 हिस्सेदार हैं इस पूरे रकबे में, अगर इनका मतलब कम चढ़ जाता है ज़्यादा चढ़ जाता है तो भी आप लेखपाल को तुरंत बताएंगे हमारा रकबा गलत चढ़ा हुआ है तो वो सही करेंगे। यही पर्चा 5 बांटने का मुख्य उद्देश्य होता है कि आप ये निर्धारित कर लें कि आपके हिस्से में कितनी ज़मीन है वो यहाँ पर लिखी होगी। अगर कोई गलती होती है तो आप उसे सुधार सकते हैं, मतलब सुधरवा सकते हैं अपने लेखपाल से। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों देखा आपने स्क्रीन पर जब मैंने समझाया इस पर्चे के विषय में तो आपको A to Z जानकारी देने की कोशिश की है। कुल मिलाकर पर्चा 5 में अगर आपके यहाँ आपके दादा या परदादा जब भी चकबंदी हुई होगी तब एक गाटा संख्या बना होगा। उस गाटा संख्या जैसे मेरे यहाँ 1962 में चकबंदी हुई थी तो एक गाटा संख्या बना था 114 जैसा कि मैंने आपको दिखाया और एक गाटा संख्या था 106। अब चकबंदी के बाद तो दोस्तों खाते धारक बढ़ते गए क्योंकि हमारे बाबा के नाम जमीन थी, फिर पिताजी हुए, उनके काफी बच्चे हुए तो लगभग 10 से 12 खाते धारक हो गए 1962 के बाद। लेकिन गाटा संख्या वही रहेगा बट उसमें खाते धारक चढ़ते जाएंगे और रकबा कम होता जाएगा। 10 बीघे के एक टोटल गाटा संख्या था, अब उसमें 10 लोग हो गए तो 1-1 बीघा बचेगा, है ना। तो उसी हिसाब से कुल मिलाकर चकबंदी के बाद जो गाटा संख्या नए बने थे 1962 में, हमारे यहाँ की मैं बात कर रहा हूं, उस गाटे में कितने खातेधारक हैं प्रेजेंट में वो पूरा पर्चा 5 में मेंशन होता है और उस खातेधारक के नाम कितनी जमीन है वो पर्चा 5 में मेंशन होता है। अगर आपकी जमीन कम इस पर्चे में चढ़ी है या ज्यादा चढ़ी है तो तुरंत आप अपने चकबंदी लेखपाल या कानूनगो से संपर्क करिएगा। तो ये पूरा आज का फुली जानकारी थी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों चकबंदी क्या है, इसके फायदे नुकसान क्या है, पूरा विवरण मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो क्रिएट कर रखा है तो आप उसे जरूर वॉच करिएगा और उसमें और भी आपको बेसिक जानकारी हो जाएगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो पर्चा इस पर्चे के बाद दोस्तों एक पर्चा 23 आपको मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे 10 खातेधारक थे, अब पर्चा जो 23 मिलेगा वो अलग अलग खातेधारक को पर्चा अपना सेपरेट पर्चा मिलेगा, मतलब 10 पर्चे मिलेंगे हर एक खातेदार के नाम से अलग। तो उसका भी वीडियो मैं क्रिएट कर दूंगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अगर ये वीडियो आपको सारे देखने हैं, चकबंदी की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप पूरी वॉच कर सकते हैं। हमारी ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लग रही है जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल हिल बिंदी सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जरूर कर लें ऐसे वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।